हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जो कि अनसुलझी पहेलियां हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं पता और आप भी उनके बारे में सोच सकते हो, उनका आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हो और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो बात दरअसल ये है कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो होकर भी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं? सोचिए थोड़ा सा 1-2 सेकंड्स के लिए और अपने दिमाग में जवाब बनाइए। जब मैं आपको बताऊंगा तब आप देखिएगा कि आपने सही सोचा था या नहीं। सोच लिया? तो वो चीज़ है इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोग अक्सर जो हैं वो नॉलेज के बारे में सोचते हैं, पर सिर्फ नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंफॉर्मेशन जो है वो इस दुनिया की सारी चीज़ों में है, चाहे वो आपके अंदर जो एटम्स इकट्ठे हुए हैं उनमें हो, चाहे किसी कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स इकट्ठे हुए हैं उनमें हो, चाहे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो वंस और जीरोस का खेल है चाहे उनमें हो। इस दुनिया की सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन ही हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है ये चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जैसे कि जब आप बचपन में थे, हम बचपन में कुछ अलग तरह से दिखते हैं और बड़े होकर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है, हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज होता है। इसी तरह से जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं और जब वो पुरानी होती जाती है वक्त के हिसाब से, तो वो चेंज होती जाती है, उसका पेंट फेड होता जाता है। चाहे हम कह दें कि ये वही चीज़ है, पर इंफॉर्मेशन चेंज होती है और वो वैसी नहीं रहती। और एक समय ऐसा आता है जब हम ये कह सकते हैं कि ये वो चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल बदल चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी गाड़ी को ले लें। गाड़ी में जो इंफॉर्मेशन है, उसका डिज़ाइन जो है, उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है, उसके जो टायर्स जो हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसके और डीप जाते जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जैसे कि वो इंजन जो है वो किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है या किस मटेरियल से बना हुआ है, और वो मटेरियल जो है वो किन एटम्स से बना हुआ है। इसी तरह से और भी जब हम डीप जाते जाएंगे तो इंफॉर्मेशन और ज़्यादा निकलती जाएगी। तो हम उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर में डाल सकते हैं और वैसी ही गाड़ी शोरूम से फैक्ट्री से बनवा सकते हैं, निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही गाड़ी, सब कुछ वही, पर वो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चेंज होगी वक्त के हिसाब से। उसका पेंट फेड होगा, इंजन में कुछ खराबी आएगी, या इसी तरह से वो बदलती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो गाड़ी वैसी नहीं रहेगी, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो वैसी नहीं रहेगी। तो इसी तरह से दुनिया की सारी चीज़ें चेंज होती हैं, चाहे वो हम खुद हों, चाहे दुनिया की और कोई भी चीज़ हो, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर। और मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि ये सिर्फ एक चीज़ ही है, और ये है हमारी कॉन्शियसनेस। यह है हम खुद, जो हम कहते हैं कि हम हैं। देखिए, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब मैं कॉन्शियसनेस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप खुद नहीं बदलते हो, जो हम कहते हैं कि ये मैं हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हो तभी आप इस बात को समझ पाओगे, क्योंकि इससे मेरा मतलब आपकी पर्सनैलिटी से नहीं है, आपके कैरेक्टर से नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी ऑब्वियसली चेंज होती है, आपका कैरेक्टर चेंज होता है, इवन आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो हैं वो भी चेंज होती हैं। कभी आपकी कॉन्शियसनेस हाई होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, आप छोटी छोटी चीज़ों को फील करते हैं। कभी वो लो होती है, कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कॉन्शियसनेस, जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। बात वो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बात ये है कि आप जो हो, जो ये कहता है कि ये मैं हूँ, वो बचपन में भी वही था, जब आप बड़े हुए हो अब भी वही है, और जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी वही होगा। तो चाहे इंफॉर्मेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो। अगर कोई दूर से देखेगा आपको, अगर आपको जो नहीं जानता हो, आपको बचपन में देखे और बुढ़ापे में देखे, तो वो कह देगा कि ये वो इंसान नहीं है।
पर आप वही इंसान हो। तो ये कैसे है? ये इसका एक आंसर शायद ये हो सकता है कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो शायद इंफॉर्मेशन पर नहीं, शायद पैटर्न्स पर डिपेंडेंट है, जो हमारे दिमाग के किसी खास हिस्से के न्यूरॉन्स होंगे शायद। इसे अच्छी तरह से इस तरह से समझा जा सकता है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते हैं। हाँ, हमारे हाथ बड़े हो जाते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जाते हुए हमारे हाथ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, पर उनमें जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो शायद कॉन्शियसनेस भी इसी तरह से हो। पर यह हैरानी की बात है कि इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम भी उसी दुनिया के मटेरियल से बने हुए हैं, सिर्फ तो उसी इंफॉर्मेशन से बने हुए हैं, तो इस दुनिया की सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन चेंज होती है, इस दुनिया की सारी चीज़ें चेंज होती हैं, पर हमारी कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होती। हम वही रहते हैं, हम बदलते नहीं हैं। तो हो सकता है इसका कोई और भी आंसर हो, मुझे नहीं पता, पर जो मैं सोच पाया हूँ मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपके कोई और भी सवाल हों तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोई वीडियो बना के उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा या आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।